ma'am. I am fine. What about you all? We are also fine, ma'am. All are you fine? Yes, ma'am. Chalo. Yesterday I was absent. You know already all the students. Okay. Yes, Yeah. Today we start chapter 14. Preposition. ठीक है? yes, ma'am. कितने हो गए थे बेटा? इनका हो गया कंप्लीट? मैम Yes, अंडर ma'am. में है मैम. मैम यूज Yes, ऑफ ma'am. अंडर में मैंने आपको फर्स्ट रूल करवा दिया था. बस कंप्लीट हो गया था क्या? एग्जाम्पल करवा दिए थे आपने. मैम आपने ना 3 रूल करा दिए थे. कौन कौन से करवाए हैं बताएंगे आप लोग मुझे? In the sense of presence of something below the surface or level of लेवल और another हाँ thing. हाँ मैम एक तो ये कराया, फिर मैम दूसरा कराया when something is inside water etc. यस मैम यस एक यस ये कराया in the sense of competitiveness, ये कराया मैम ये आपने. करवा दिया क्या? यस मैम. यस मैम. ठीक है तो आगे लिखो टू एक्सप्रेस यूज ऑफ अंडर. ठीक है ना? यूज ऑफ अंडर. To express the sense of continuous process. Continuous process. मैम हाँ एग्जाम्पल देखो. मैम आपने यूज ऑफ अंडर में बी तक करवा रखा है, ए और बी. हाँ सी करवाया हुआ है बेटा? मैम सी करवाया हुआ है. हाँ सी भी करवा दिया. अब एग्जाम्पल लिखो द रोड इज अंडर रिपेयर. ये लिखो to express the lower position lower position states post. एग्जाम्पल लिखो many pupil मैम साइड प्लीज. 1 minute बेटा work under him. मैम आई हैव डन. मैम आई हैव डन.
Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. हैव यू राइट डाउन बेटा? Yes, ma'am. सबने लिख Yes, लिया? ma'am. देखो, Yes, ma'am. हाँ, ये देखो, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द रोड इज अंडर रिपेयर, द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन. आगे समझ में? द हाउस इज अंडर रिपेयर. आ रहा है ना? जो काम कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? अंडर का. टू एक्सप्रेस द लोअर पोजीशन, स्टेटस, पोस्ट, किसी भी स्थिति के लिए, पोस्ट के लिए, पद के लिए हम किसका यूज करते हैं? अंडर का. जैसे उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं. मैनी पीपल वर्क अंडर हिम. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई वर्क अंडर द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के अंडर में काम करता हूं. आ रहा है ना समझ में? आगे लिखो, यूज ऑफ ओवर, यूज ऑफ ओवर. The cow is under the shed. जो गाय है वो किसके नीचे है? देखो एग्जाम्पल देखो, द काउ इज अंडर द शेड. गाय किसके नीचे है? शेड के नीचे है. मैम शेड क्या होता है? शेड जिसमें गाय रहती है, जिसमें गाय रहती है, गाय का जो घर होता है उसको बोलते हैं. जो टिन का बना हुआ होता है, टेना नहीं होती क्या, लोहे की जो होती है, जिसको छपरा भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, हाँ उसको बोलते हैं शेड. मैम त्रिपाल. हाँ, त्रिपाल. द काउ इज अंडर द शेड. गाय जो है वो शेड के नीचे है. द कैट इज अंडर द ट्री. द कैट इज अंडर द ट्री. समझ में आ रहा है ना बेटा? अंडर Yes, ma'am.
मैम हाँ, मैम एक एग्जांपल ऐसे भी तो हो सकता है, माय डॉल इज अंडर द बेड। वेरी गुड। ये भी हो सकता है, माई डॉल इज अंडर द बेड, माई डॉल इज अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। आई फाउंड मैम ऐसे भी तो हो सकता है। माई पेन, मैम एक सेकेंड बेटा, आई फाउंड माई पेन अंडर द टेबल। मेरे को जो मेरा पेन है वो टेबल के नीचे मिला, ठीक है ना? मैम हाँ बेटा। मैम ऐसे भी तो हो सकता है, माय बुक अंडर द बेड। माई बुक इज अंडर द बेड, हाँ ऐसे भी हो सकता है। या आई फाउंड माई बुक अंडर द बेड, मुझे मेरी बुक है वो किसके नीचे मिली? बेड के नीचे मिली। आगे लिखो, यूज ऑफ ओवर। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना तब समझ में आ जाएगा। मैम ऐसे भी तो हो सकता है, देयर इज ए पेंसिल अंडर द वाटर। अंडर द वाटर, हाँ हो सकता है। देयर इज ए कॉइन अंडर द वाटर, देयर इज ए कॉइन, देयर इज ए स्नैक अंडर द वाटर। सही है क्या? यूज ऑफ ओवर लिखो बेटा, ओवर का यूज लिखो। when something is vertically above another thing, एग्जाम्पल लिखो, the sky is over our heads, ठीक है। नेक्स्ट यूज लिखो, in the sense of more than, एग्जाम्पल लिखो, he is over 50, मैम साइड प्लीज। इसका एक और लिखो बेटा, तीन लिखो बेटा, इसी वाला नहीं है। इन द सेंस ऑफ, in the sense of complete coverage or total length total or total width, मैम नीचे का दिख नहीं रहा। मैम आई हैव डन।
I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. हैव यू राइट डाउन स्टूडेंट्स? Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो वेरी गुड। देखो ओवर, यूज ऑफ ओवर, व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव अनदर थिंग, जब कोई वस्तु लंबवत एक चीज के नीचे से दूसरी के ऊपर होती है, जस्ट उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। द स्काई इज आवर हेड्स, द स्काई इज, जो स्काई है वो कहाँ है? हमारे सर के ऊपर है। कहाँ है? जो आसमान है वो कहाँ है? हमारे सर के एकदम ऊपर है। ठीक है, आगे देखो। इन द सेंस ऑफ मोर देन, इन द सेंस ऑफ मोर देन, अंडर का तो यूज किया जाता था लेस के लिए, याद है क्या? अंडर का यूज किया जाता था किसके लिए? लेस। लेस का मतलब होता है कम। सी इज अंडर 40, अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था,
किया था क्या? Yes, ma'am. सी इज अंडर 40, उसमें तो था लेस, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। लेस का मतलब होता है कम और मोर का मतलब होता है ज्यादा। हाँ ठीक है ना। सी इज अंडर 40 और इसका हो जाएगा इन द सेंस ऑफ मोर देन, ज्यादा के लिए। ही इज आवर 50, वह 50 से ज्यादा का है। अपन नहीं बोलते कि शायद वो 50 से ज्यादा का है, बोलते हैं ना? यस मैम। हाँ, ये हो जाएगा एक दोनों के अपोजिट। फिर देखो इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज और टोटल लेंथ और टोटल विड्थ। अब ये देखो इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज, कवरेज होता है किसी भी चीज का पूरा क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है। टोटल लेंथ उसकी लंबाई और टोटल विड्थ, विड्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ का लिखो चौड़ाई, आपके मैथ में आता होगा ना। और लेंथ होता है लंबाई, लंबाई और चौड़ाई। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर, उस पूरे रिवर के ऊपर क्या है? एक ब्रिज है, पुल है। लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. हाँ, इसके एग्जाम्पल दूंगी मैं, लास्ट में दूंगी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। कल कंप्लीट हो जाएगा अपना ये चैप्टर, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को घर से करने के लिए सेंटेंसेस दूंगी, पूरे जितना भी मैंने करवाया है सबका। इसका एग्जाम्पल लिखा क्या? लास्ट वाले का एग्जाम्पल Yes, ma'am. लिख लिया? आगे लिखो, यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम। लिखो, ए लिखो, in the sense of departure